धनतेरस की कथा। धनतेरस का त्योहार दीपावली के पर्व का पहला दिन होता है और इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन धन और स्वास्थ्य से संबंधित पूजा और विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और स्वास्थ्य की कामना करना है। धनतेरस की पौराणिक कथा भगवान धन्वंतरी से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और उन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय उन्होंने कलश में अमृत और औषधियां लेकर देवताओं और असुरों के समक्ष प्रकट होकर उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार धनतेरस का दिन स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के साथ साथ सुख समृद्धि का प्रतीक बन गया। धनतेरस की एक अन्य कथा राजा हिमा के पुत्र से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा हिमा के पुत्र की कुंडली में ये भविष्यवाणी थी कि विवाह के चौथे दिन सांप द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी पत्नी ने पति को इस अनहोनी से बचाने का निश्चय किया। उसने धनतेरस की रात को सोने की बजाय अपने पति को जागृत रखने के लिए अनेक तरह की कहानियां सुनाई। साथ ही उसने घर के बाहर दीपक जलाए और ढेर सारा सोना चांदी एकत्रित कर घर के प्रवेश द्वार पर रखा। इससे यमराज, जो सांप के रूप में उनके घर आए थे, इस प्रकाश से भ्रमित हो गए और प्रवेश नहीं कर पाए। इस तरह यमराज ने राजा हिमा के पुत्र का जीवन बख्श दिया और तभी से धनतेरस पर दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। धनतेरस पर नई चीजें, खासकर सोना, चांदी, गहने और बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन खरीदे गए सामान से घर में धन संपदा आती है। इसके अलावा इस दिन लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं और घर के प्रवेश द्वार पर दीप जलाते हैं। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार धनतेरस का पर्व न केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह स्वास्थ्य और परिवार